हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सीरीज़। आज मैं एक न्यू सी ड्रामा फॉरएवर लव का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मूवी के स्टार्ट होने पे मेन हीरो का एंट्री होता है जिसका नाम कीमो होता है। फिर फीमेल लीड का एंट्री होता है जिसका नाम लैंजी होता है। लैंजी को दिखाई नहीं देता है, वो अंधी होती है और कीमो उसका बॉडीगार्ड होता है। लैंजी बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन होती है और वो बहुत अमीर होती है। कीमो यहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है तो लैंजी पूछती है, तुम किससे बात कर रहे हो? कीमो बोलता है कि वो चीसन से बात कर रहा है। चीसन लैंजी का फियांसी होता है। जब लैंजी चीसन से बात करती है तो चीसन उसे बोलता है कि तुम अंदर मत आना, यहाँ बहुत खतरा है, और वो चिल्लाता है। ये सुन के लैंजी डर जाती है और वो जल्दी जाने लगती है। जब वो लोग गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ के गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और गार्ड बोलता है कि आप अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ अंदर नहीं जा सकती हैं, ये एक बोर्ड मीटिंग है। इसके बाद लैंसी बोलती है, मैं अकेले चली जाऊंगी। कि वो उसे एक रॉकेट पहनाता है और बोलता है, अगर तुम किसी खतरे में हो तो इसे दबा देना। उसके बाद वो गार्ड उसे अंदर लेके चला जाता है। जब वो मीटिंग रूम में पहुंचती है तो वो अपने फियांसी चीसन का आवाज़ सुनती है और उसकी तरफ जाती है और वहाँ वो गिर जाती है। उसके बाद वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर का लीडर था वो उठता है और उसके स्टिक को कहीं फेंक देता है। उसके बाद उसे उठा के वो चेयर पे बैठा देता है और उसे बोलता है कि ये कंपनी तुम मेरे नाम कर दो। तुम्हारे पापा का अचानक डेथ हो गया और तुम जैसी अंधी लड़की ये कंपनी को मैनेज नहीं कर सकती है, इसलिए ये कंपनी तुम्हें मेरे नाम कर देना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। ये सुन के लैंजी बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, ये कंपनी मेरे पापा की थी और मैं ही इसे चलाऊँगी। ये सुन के मेन लीडर बोलता है कि लगता है तुम सीधी तरीके से नहीं मानोगी। इसके बाद बीच में ही उसका फियांसी लीसन बोलता है कि तुम लोग प्लीज़ मेरे शेयर्स ले लो और इसे छोड़ दो। ये सुन के वो लोग बोलते हैं, हम लोग तुम्हारे चुटकी भर शेयर्स लेके क्या करेंगे, और फिर उसके मुंह पे टेप लगा दिया जाता है। इसके बाद लैंजी को कीमो का दिया हुआ लॉकेट याद आता है और वो उसे दबा देती है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और वो लॉकेट उसे छीनने लगता है। इसमें लैंजी नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती है तो उसके पास रखा हुआ स्कार्फ बाहर आ जाता है जो कि उसके पापा का था। मेन लीडर वो स्कार्फ देख लेता है और उसके सामने उस स्कार्फ को वो आग लगा देता है। उसके बाद उससे बोलता है कि तुम एक स्कार्फ तो बचा नहीं सकी तो अपने पापा का कंपनी कैसे बचाओगी। और फिर लैंजी को वापस से पकड़ के चेयर पे बैठा देता है और ज़बरदस्ती उससे साइन करवाने लगता है। इसी में ही जो कीमो होता है वो फाइट करके अंदर आ जाता है और लैंजी को उठा के चला जाता है। वो लोग उसके पीछे आते हैं, इसीलिए कीमो उसे एक रूम में ले जाता है और वहाँ पे वो लोग छुप जाते हैं। कीमो लैंजी के मुंह पे हाथ रखता है और उसे बोलता है, शांत रहो। फिर लैंजी को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कि कीमो वैसे ही उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। फिर लैंजी बोलती है कि मुझे याद आ गया, तुम ही मेरे पापा की खूनी हो। फिर वापस से लैंजी को फ्लैशबैक आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कीमो उसके पापा को नीचे धकेल रहा था और उसे धमकी दे रहा था, वो भी मारने की, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लैंजी ये देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है तो कीमो बोलता है, अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं इसे अभी मार दूंगा। और वो बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, और वहाँ से कीमो चला जाता है। इसके बाद प्रेजेंट सीन आता है और लैंजी बेहोश हो जाती है। होश आने पे उसे कीमो की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो बोलती है कि तुम एक खूनी हो, तुम अभी तक मेरे सामने क्या कर रहे हो। कीमो बोलता है कि तुम्हें फीवर आया है और तुम्हें मेडिसिन लेना चाहिए। इस पे वो मना कर देती है कि मैं मेडिसिन नहीं पीऊँगी। फिर कीमो उसका मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती उसे मेडिसिन पिला देता है। इस पे उसे बहुत गुस्सा आता है और मेडिसिन पीने के बाद वो बोलती है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी फायर करती हूँ। कीमो बोलता है कि मुझे फायर करने का हक तुम्हारे पास नहीं है, ये हक तुम्हारे पापा का था, उन्होंने ही मुझे जॉब पे रखा था और उनके सिवा मुझे कोई भी फायर नहीं कर सकता है।
लैंसी बोलती है कि मुझे तुम पे बिल्कुल बिलीव नहीं है, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है कि तुम्हारे जैसे मर्डरर को मेरे पापा नौकरी पे रखेंगे। इस पे कीमो एक रिकॉर्डिंग ऑन करता है जिसमें कि उसके पापा बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी सैलरी का 3 गुना दूंगा, बस तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना है। फिर कीमो बोलता है कि तुम्हें अपने पापा का आवाज़ पे तो भरोसा है ना। इसके बाद लैंसी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर फ्लैशबैक का सीन आता जिसमें दिखाया जाता है कि कीमो लैंसी को पकड़े हुए था और लैंसी चिल्ला रही थी। इस पे कीमो उसे किस कर लेता है। जब गार्ड्स आते हैं तो उसे लगता है कि ये लैंसी का बॉयफ्रेंड है और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गार्ड्स के जाने के बाद जो लैंसी होती है उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो एक चाकू लेके कीमो पे अटैक कर देती है। और फिर अब प्रेजेंट का सीन आता है, उसे ये बात याद आता है और वो कीमो को बोलती है तुम अपने कपड़े निकालो। इस पे कीमो बोलता है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा एक फियांसी है, ये बात तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। लेकिन लैंसी बोलती है कि तुम अपने कपड़े निकालो। इसके बाद कीमो अपना शर्ट निकालता है। फिर लैंसी बोलती है इसे भी उतारो। फिर वो शर्ट को भी हटाता है। फिर लैंसी वो निशान ढूंढने लगती है और फिर रुक जाती है। तो कीमो बोलता है क्या हुआ, अब तुम्हें सर मार रहा है। फिर लैंसी वापस से निशान ढूंढने लगती है। कीमो का हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया था, तो वो पूछती तुम्हारा हार्ट बीट तेज़ क्यों हो रहा है। तो वो बोलता है कि तुम छूओगी तो तेज़ ही होगा ना। उसके बाद जो लैंसी होती है उसे निशान मिल जाता है, तो वो पूछती है कि ये आप बताओ कि ये निशान कैसे आया। फिर कीमो बोलता है कि ये निशान आम बात है और अपने बॉडी पे और भी निशान उसे टच करवाने लगता है और बोलता है कि हम लोग बॉडीगार्ड्स हैं और ऐसे निशान होना हमारे बॉडी पे बहुत ही नॉर्मल है। इस पे वो अपना हाथ छुड़ा देती है और गुस्सा करके रूम से चली जाती है। फिर चीसेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पता चलता है कि वो लैंसी को चीट कर रहा है, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम यूवी होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई, अगर तुम्हें लैंसी देख लेगी तो तभी लैंसी वहाँ पे आ जाती है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो यूवी बोलती है कि मैं यहाँ पे देखने आ गई कि तुम लोग को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। फिर लैंसी पूछती है चीसन से क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है। इस पर चीसन बोलता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मुझसे ज़्यादा तो तुम पे बीती है और तुम्हारा तबीयत भी ख़राब है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तो चीसन बोलती है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और वो बोलती है कि मुझे मेरे पापा का खूनी मिल गया है, वो और कोई नहीं मेरा बॉडीगार्ड है, वही खूनी है, उसी ने मेरे पापा का मर्डर किया है, तुम पुलिस को फ़ोन करो, मैं पुलिस को बताऊँगी। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं है, पुलिस ये बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगी। वो लोग एविडेंस पे बिलीव करते हैं। लैंसी बोली कि मुझे फील हुआ है, मुझे उस इंसान का आवाज़ याद था और ये वही इंसान है। इस पे जिसन बोलता है कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे बोलो, मैं उसे हटा देता हूँ जॉब से। तो लैंसी मना कर देती है, बोलती है मैं एविडेंस ढूंढूंगी। उसके बाद यहाँ कीमो को दिखाया जाता है जो कि उसके पापा के रूम में पता नहीं क्यों आया था। तभी लैंसी वहाँ पे आ जाती है और वो बुक शेल्फ के पास कुछ ढूंढने लगती है। तभी उस पे एक बुक गिरने लगता है, तो कीमो उस बुक को पकड़ लेता है। तभी लैंसी समझ जाती है कि यहाँ पे कोई और भी है और उसे पकड़ के बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं हो और मुझे पता है कि तुम ही ने मेरे पापा का खून किया है। इस पे कीमो बोलता है कि हाँ, मैंने ही किया है, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू।